अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेक्चर 1 से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आप लोगों की फरमाइश पर ड्रॉप शिपिंग की सीरीज़ चल रही है। आज हमारा लेक्चर 2 है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर शख्स आके पूछता है कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कि सर इस बिज़नेस में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसी तरह ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि सर एक तरफ सारे ट्रेनर्स कह रहे हैं कि सर इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लेकिन जब हम करने चाहते हैं तो हमें काफ़ी मसाइल आते हैं। जाते हैं जब रजिस्टर हो जाते हैं तो हमें पता चलता है जी इसके लिए तो पैसे भी चाहिए। तो मैं आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि ड्रॉप शिपिंग में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। सवाल नंबर 1 जो आप लोग यही करते हैं कि सर किस अमाउंट से स्टार्ट किया जा सकता है, तो उसका जवाब ये है कि आप $500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप $1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जितना आपकी पॉकेट में है आपने उससे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर अकाउंट की नेचर भी डिपेंड करती है। आप कहते हैं सर मेरे पास तो $50,000 है, तो क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? आप बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर सकेंगे इनिशियली फॉर फ्यू मंथ्स। क्यों? अगर आपका अमेज़ोन का अकाउंट न्यू है तो अमेज़ोन आपको बड़ा टफ टाइम देता है। न्यू अकाउंट पे हम अपनी सेल्स को ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, लाइक फर्स्ट मंथ $7,000 से $8,000, $10,000 से $12,000 ग्रेजुअली करके हम $50,000 पे लाते हैं। लेकिन आप लोगों को इसका एक पूरा फाइनेंशियल सिस्टम समझना है ड्रॉप शिपिंग का। फिर क्या होगा, अगर आपकी जेब में $1000 भी होगा ना तो आप $1000 नहीं यूज़ करेंगे ड्रॉप शिपिंग में। आप क्या करेंगे, आप $500 या $600 करेंगे। फिर आपको कभी ज़िंदगी में ड्रॉप शिपिंग करते हुए फाइनेंशियली सर्कल का, जिसे हम कैश फ्लो कहते हैं, उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो बोर्ड की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जांपल आपकी पॉकेट में है $1000, ठीक है, $1000 है आपके पास। आप कहते हैं सर बस मैंने इस पे काम स्टार्ट करना है। आपका अकाउंट भी न्यू है, ठीक है, आप कर सकते हैं। आपने सेल स्टार्ट की, ठीक है, सेल स्टार्ट हुई और आपने नया अकाउंट था, तजर्बा नहीं था, 1 वीक के अंदर इसको कंज्यूम कर लिया, ठीक है। मिसाल दे रहा हूँ, $1000 आपने 1 वीक में सेल कर दी, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग की खूबसूरती यही है कि हम बेचते ही वही हैं जो धड़ाधड़ बिक जाती है। $1000 तो मैं आपको 15 मिनट की सेल भी नहीं बता रहा, लोग तो 5-5 मिनट में इतना बेच लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप नए हैं, बिगनर हैं, आपको सिर्फ ये $1000 लिखा इसलिए कि आपको मैं कैश फ्लो समझा दूँ कि इसमें ड्रॉप शिपिंग में कैश फ्लो चलता कैसे है। $1000 आपने लगाया। $1000 कैसे लगाया? जब ऑर्डर आया आपको, आपने जो भी लिस्ट लगाई थी, आपने एक थर्ड पार्टी को वो ऑर्डर फॉरवर्ड किया। थर्ड पार्टी से आपने उस चीज़ को परचेज़ किया। चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपने परचेज़ की और थर्ड पार्टी से आपने बायर को डिलीवर कर दिया, ठीक है, थ्रू थर्ड पार्टी। $1000 आपने किसको पे किया? थर्ड पार्टी को। $10 का एक ऑर्डर हो सकता है, $50 का एक ऑर्डर हो सकता है, डिपेंड्स कि आपने जो भी प्रोडक्ट लिस्ट किया है। $1000 आपने थर्ड पार्टी से परचेज़ करके सेल कर दी है, ठीक है। अब डेफिनेटली वो सेल $1000 की नहीं होगी, उस पर आपका प्रॉफिट भी होगा। यूजुअली जब हम ड्रॉप शिपिंग में करते हैं तो हमारा प्रॉफिट 30 to 50% के बीच होता है। सो अगर मैं 30% इसमें ऐड ऑन कर दूँ तो ये हमारा बन जाएगा लाइक 1300 बन जाएगा, $300 का हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन ये फिगर्स आप जो देख रहे हैं ना, ये एज इट इज़ होती नहीं है। जो आपने सेल की है उसके अंदर एक अमाउंट होती है जो अमेज़ोन हमसे चार्ज करता है, जो कि उसकी एक रेफरल फ़ीस होती है। चूँकि यहाँ पर ना हम FBA मॉडल पे काम कर रहे हैं, ना ही FBM मॉडल पे काम कर रहे हैं। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ FBM, लेकिन इसमें इन्वेंट्री हमारे पास नहीं होती और शिप हम थर्ड पार्टी से कर रहे होते हैं और अमेज़ोन को ये लग रहा होता है कि आप खुद शिप कर रहे हैं। सो दिस इज़ थर्ड पार्टी शिपिंग। अमेज़ोन इसे अलाउ करता है। अमेज़ोन की सिर्फ कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिसमें हमने थर्ड पार्टी को कंट्रोल करना होता है। अगर ये काम हो जाएगा तो अमेज़ोन फिर माइंड करेगा और आपका अकाउंट सस्पेंड करेगा। सो थर्ड पार्टी से हमने चीज़ खरीदी, इट्स अ टाइप ऑफ FBM, लेकिन हमारे पास इन्वेंट्री नहीं थी, थर्ड पार्टी ने अपने पास रखी थी। ऑर्डर आया, हमने थर्ड पार्टी को पे किया, थर्ड पार्टी ने हमारे बायर को वो प्रोडक्ट पहुँचा दी, डिलीवर हो गया, सारी ट्रांजेक्शन होगी। अब एक हफ्ते के बाद आप बैठ गए हो, जेब खाली हो गई, जो था निकाल दिया सारा कुछ। अब आप कह रहे हो सर पैसे नहीं वापस आ रहे। पैसे कैसे वापस आएंगे? आपको अब अमेज़ोन को समझना है। नंबर 1 चीज़ जो आपको समझनी है कि अमेज़ोन यूजुअली नए अकाउंट्स को 15 दिन बाद पेमेंट करता है। आपके पास ऑप्शन होती है, आप पहले भी विड्रॉ कर लेते हो, लेकिन शुरू में आपको अमेज़ोन आप पे सख्ती करता है, जिस तरह मैंने आपको बताया न्यू अकाउंट्स पे 15 दिन बाद आपको वो पैसे देता है।
अब आप कहेंगे चलें सर कोई मसला नहीं है, एक हफ़्ते में हमने चीज़ बेची, 15 दिन में आ गए, एक हफ़्ता इंतज़ार ही करना ना, ओके। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो पैसे जो आपने सेल किया ना, अपना कमीशन काट के, जो कि 15% होता है, कमीशन कट करके जो भी बैलेंस अमाउंट है वो उसने आपको देनी है। लेकिन 15 दिन बाद जो देनी है, इसमें वो एक और चीज़ अपने पास रखता है। वो क्या करता है, वो विद होल्ड करता है थोड़े से पैसे। कितने पैसे विद होल्ड करता है अपने पास, एज ए सिक्योरिटी रखता है? वो अमाउंट होती है कि जो आपने सेल की है और अभी कस्टमर तक पहुंची नहीं है, या चलें पहुंच गई है और अभी कस्टमर के पास वो फैसिलिटी ऑफ रिटर्न मौजूद है, तो जब तक वो केस क्लोज नहीं हो जाता बायर के साथ, अमेज़ॉन आपको पैसे नहीं देगा, वो अपने पास विद होल्ड रखेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका $1300 बना था, कमीशन काट कूट के आपका मान लिया दोबारा $1000 बन गया। अब $1000 जब आपके पास वापस आना है, $1000 तो नहीं बनेगा, वो थोड़ा सा वो काटेगा अपना, लाइक फॉर एग्जांपल $1200 कर दिया। अब वो जो $1200 उसने आपको देना है ना 15 दिन बाद, जिससे आपने दोबारा अपना सर्कल चलाना है, वो नहीं चल सकेगा। ठीक है, क्यों नहीं चलेगा? वो आपको $1200 नहीं देगा, वो आपको मैक्सिमम $300 दे देगा। $900 अपने पास रख लेगा। $900 क्यों अपने पास रखेगा? क्योंकि अभी उसे डर है कि बायर के पास जो प्रोडक्ट गई है वो इसको रिफ़ंड क्लेम ना कर ले, और अगर रिफ़ंड क्लेम कर लिया और उसने सारे पैसे आपको वापस कर दिए हुए, तो उसके पास तो कोई पैसे ही नहीं होंगे कस्टमर को पे बैक करने के। सो अमेज़ॉन चूँकि एज ए सेंटर में बैठा हुआ है, वो आपके पैसे विद होल्ड करता है, मारता नहीं है, पैसे आपके अपने पास रखता है। अब ये जो विद होल्ड मनी होती है ना, इससे उसने रिफ़ंड्स को पे बैक करना होता है, कस्टमर्स को पैसे वापस करने होते हैं। सो इसीलिए वो अपने पास विद होल्ड करता है। बहुत सारे लोग काम स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें इस साइकिल का नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो एकदम रुक जाते हैं कि जी हर बंदे ने क्या सीखा कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, $1000 से भी कर सकते हैं, 500 से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं यार, किया, सिस्टम समझना है, उसने अपना कमीशन काटना है, बैलेंस जो अमाउंट है उसमें से उसने पैसे विद होल्ड करने हैं। कितने पैसे विद होल्ड करने हैं? जो ऑर्डर्स अभी ओपन चल रहे हैं, डिलीवर हो गए हैं, लेकिन अभी कस्टमर के पास वो टाइम पीरियड मौजूद है रिफ़ंड करने का, तो वो पैसे अपने पास एज ए सिक्योरिटी रखता है। सो अब ये चीज़ें देखते हुए आपने अपने आप को मैनेज करना है। मिसाल के तौर पे अगर अब आपके पास $1000 है, तो आपने उसको 1 वीक में कंज्यूम करना है या 1 मंथ में कंज्यूम करना है, ये अब आपके हाथ में है। आप ये भी हो सकता है आप $500 से स्टार्ट करें, स्लो $500 में से उसने आपको अमेज़ॉन ने फॉर एग्जांपल विद होल्ड करने के बाद भी कोई $250 दे दिए। अच्छी चीज़ ये होती है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है, 30%। इट्स वेरी गुड मार्जिन। बहुत सारे कम बिजनेस हैं जो 30% देते हैं। दूसरी ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस की खास बात ये होती है, आप जब चाहे इस बिज़नेस को वाइंड अप कर दें। उससे अच्छी बात ये होती है कि प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा होता है, डेली का डेली, मंथली आपको मिल रहा होता है। सो सिर्फ जो 15 दिन है इसके पैसे सर्कुलेट होने हैं। ठीक है, सो इस सर्कुलेशन को जहन में रखते हुए आपने अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस में आके अपने पैसों को कंज्यूम करना है। सिर्फ इस 15 दिन की इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 15 दिन में $1000 कंज्यूम करना चाहते हैं, $10,000 कंज्यूम करना चाहते हैं, $20,000 कंज्यूम करना चाहते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस फ्लो से पैसे आपकी पॉकेट में वापस आने हैं, जिसको आपने री इन्वेस्ट करना है अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के अंदर। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। सो आज के बाद जब भी आपके ज़हन में सवाल है कि सर अमेज़ॉन पर ड्रॉप शिपिंग के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट चाहिए 15 दिन की। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 15 दिन में अमाउंट कितनी होनी चाहिए? मैं नहीं बताऊंगा, आप पे डिपेंड करता है। आप $1000 लगा के $300 महीने का कमाना चाहते हैं, $1000 से काम स्टार्ट कर लें, लेकिन पैसा इतनी स्पीड से, इस स्मूथ से आपको वापस पॉकेट में नहीं आएगा। कहाँ पर जाएगा? 15 दिन बाद मिलेगा, उसमें से भी विद होल्ड होके मिलेगा। जो ऑर्डर्स ओपन होंगे अभी तक, अमेज़ॉन उसके पैसे आपको नहीं देगा, अपने पास रखेगा। वो नेक्स्ट 15 डेज़ के बाद, क्योंकि हर 15 दिन बाद ट्रांजैक्शन हो रही होती है, नेक्स्ट 15 दिन के बाद वो आपको पैसे वापस करेगा। तो वो जो नेक्स्ट 15 दिन के लिए आपके पैसे अमेज़ॉन पे पड़े हैं, आप अपना काम करना तो नहीं रोकोगे ना, तो आपने उन 15 दिन की इन्वेस्टमेंट को अपने जहन में रखते हुए अपने कैपिटल को प्लान करना है। कोशिश की है आसान अल्फाज में आपको समझा दूं कि कितने पैसे चाहिए भाई ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। सो एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता है, आपकी जेब में कितने पैसे हैं। जस्ट मेक श्योर ये 15 डेज़
और ये जो पैसे अमेज़न होल्ड कर रहा है इसको आपने जहन में रखना है। कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछें। और अगर आप हमारी पेड ट्रेनिंग्स लेना चाह रहे हैं जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको 1 मंथ की फ्री इंटर्नशिप मिलती है, तो नीचे मैनेजर का नंबर है, आने वाले कोर्स में अपने आप को रजिस्टर करवाएं। एक और बेनिफिट हमारी पेड ट्रेनिंग का है कि अगर आप एक शार्प स्टूडेंट हैं और 1 मंथ इंटर्नशिप के अंदर प्रूव करते हैं कि सर आई एम समथिंग, तो हम आपको अपने पैनल पे ले लेते हैं, आप मीट मुगल्स के सर्विस पैनल का पार्ट बन जाते हैं और आपकी वेरी नेक्स्ट डे से अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।